चलिए इसी के साथ अब अगली बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां कमलनाथ के पोस्टर पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस के आरोपों पर वीडी शर्मा भड़के हैं। वीडी शर्मा ने कहा कि हर चीज बीजेपी पर ही क्यों डालते हो, बीजेपी का इससे क्या लेना देना। हमें मीडिया के माध्यम से पता चला है कि इस प्रकार की चीजें हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसका मतलब कमलनाथ जी ही बता सकते हैं। वीडी शर्मा का गुस्सा पोस्टर मामले को लेकर यहां पर सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सारी चीजें हम नहीं करते और हम पर ही क्यों पड़ी जाती है। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, हमारी पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। कमलनाथ के वांटेड वाले पोस्टर पर अब सियासत तेज हो गई है। कुछ देर पहले ही हमने सुना था कांग्रेस के मीडिया प्रभारी के मिश्रा ने बयान दिया था इस पूरे मामले को लेकर कि अगर बीजेपी ने ये काम किया है तो बीजेपी को हम छोड़ेंगे नहीं। और उसी का जवाब देते हुए वीडी शर्मा ने कहा, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस हर चीज हम पर ही क्यों मरती है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, ना ही हमारी पार्टी का इस पूरे मामले से कोई लेना देना है। तो खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां पोस्टर मामला जो है पुल पकड़ता जा रहा है। सियासी रूप इस पोस्टर ने ले लिया है। देख सकते हैं आप, ये कमलनाथ का वांटेड वाला पोस्टर और इसकी तस्वीरें काफी ज्यादा वायरल हो रही है। उस पर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा और बीजेपी ने जो है कांग्रेस के सवालों का जवाब दिया और कहा कि हमारा इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है। चलिए, तो भोपाल में लगे पोस्टर में पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ को वांटेड बताया गया है। ये पोस्टर मनीषा मार्केट में लगाए गए हैं। इसमें एक बार कोड भी है। मोबाइल से इसे स्कैन कर वीडियो भी प्ले होगा। कोड से पहले लिखा हुआ है, करप्शन नाथ के कांड जाने। पोस्टर्स में कमलनाथ सरकार के 15 महीने का जिक्र करते हुए घोटालों की बात कही गई है। साथ ही लिखा गया है कि 15 महीने की सरकार में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कितने घोटाले किए हैं, आप भी देखिए। कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाए थे इस पोस्टर को लेकर। उस पर अब वीडी शर्मा का बयान सामने आ गया है। क्या कुछ कहा वीडी शर्मा ने, आइए आपको सुनवाते हैं। उसमें QR कोड मीडिया के मित्रों ने आज ये जानकारी दी। मुझे सुबह कुछ मीडिया के मित्रों के फोन आए। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के पोस्टर भोपाल के अंदर लगे हैं कि करप्ट नाथ कमलनाथ, और मीडिया के मित्रों ने कहा कि उसमें QR कोड है और QR कोड को आप स्कैन करेंगे तो श्रीमान करप्ट नाथ की पूरी चरित्रावली आपको उसके अंदर दिखाई देगी। अब ये जनता जनार्दन ने अब किन्होंने इन सारी चीजों को किया होगा, ये तो मुझे लगता है कि कमलनाथ जी ही बता सकते हैं। लेकिन ये पक्का है कि किसी पर इस प्रकार के टैग लगना, इसका अर्थ है कि आप करप्ट नाथ थे। आपने मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार में डुबोया था और उसका परिणाम है कि जनता आज इस रूप में उसका प्रकटीकरण कर रही है। तो आप QR कोड पे जनता देख रही है। और मुझे लगता है, मैंने नहीं देखा, मुझे किसी ने कहा कि ऐसा हुआ है, तो इसका जवाब तो श्रीमान कमलनाथ ही देंगे। जो आपके बारे में जो चीजें आई हैं उसका जवाब उनको देना चाहिए। वो करप्टनाथ है कि नहीं? कांग्रेस तो पूरे हमेशा केवल आरोप लगाने का काम करती है। मिस्टर बंटाढार दिग्विजय सिंह जी और श्रीमान करप्टनाथ कमलनाथ जी, ये मध्य प्रदेश की जनता आपसे जानना चाहती है
कि जो कहा गया है हर चीज बीजेपी पर क्यों डालते हो भाई? सागर में बीजेपी का क्या लेना देना है इससे? चलिए, तो आपने अभी सुना बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को, जिनका कहना है कि कांग्रेस हम पर ही क्यों सारी चीजें डालती है। ये काम जो है जनता साफ तौर पर देख सकती है। जिस प्रकार से कमलनाथ ने भ्रष्टाचार किया है वो अब लोगों के फोन में देखा जा सकता है। बीजेपी ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है अपने ऊपर लगे आरोपों को, और साफ तौर पर वीडी शर्मा का भी यही कहना है कि हमारे इस पूरा मामला जो है हमारे संज्ञान में ही नहीं था। हमें सुबह पता चला, जैसे कि वीडी शर्मा ने कहा कि उनके मित्रों से उन्हें सुबह पता चला कि इस प्रकार के पोस्टर मार्केट में छप रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी का इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है। इसका जवाब खुद कमलनाथ के पास ही है। तो आपको बता दें कि इस पोस्टर ने अब सियासी रूप ले लिया है, और जिस प्रकार से कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाए थे और अपने ऊपर लगे आरोपों का अब बीजेपी भी जो है मीडिया के सामने आकर जवाब दे रही है। अभी हमने कुछ देर पहले ही प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को सुना। उनका कहना है कि हमें इस पूरे मामले को लेकर कुछ भी नहीं पता है। चलिए, इसी के साथ हमारे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैभव, पोस्टर पर अब जो है सियासत जारी हो गई है। कल रात जो पोस्टर लगे कमलनाथ के, उसने कहीं ना कहीं सियासी रूप ले लिया है, और अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का भी इस पूरे मामले पर बयान सामने आया है, जहां उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया है। जिस तरह से आज सुबह से ही पोस्टर्स को लेकर सियासत तेज है। राजधानी भोपाल के मनीषा मार्केट, शशांत सिंह चौराहे पर एक पोस्टर्स लगे हैं, बस स्टॉप पर भी ये पोस्टर्स लगे हैं। इसमें कमलनाथ का फोटो लगा हुआ है और दिखाया गया है करप्शन, वांटेड करप्शन नाथ। इसमें साथ ही कमलनाथ की जो 15 महीने की सरकार थी तब की योजनाओं को घोटाले के रूप में बताया गया है, और उसको लेकर सियासत तेज हो गई है। जिस तरह से कांग्रेस के मीडिया प्रभारी के मिश्रा का कहना है कि ये बीजेपी की साजिश है, और यही सवाल जब प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से कहा गया कि कांग्रेस तो आप पर ही आरोप लगा रही है, आपकी पार्टी पर आरोप लगा रही है कि आपकी पार्टी के लोगों के द्वारा इस तरह से पोस्टर्स लगाए हैं, तो वीडी शर्मा ने कहा कि मीडिया के माध्यम से ये मामला मेरे संज्ञान में आया है, हम इस तरह के पोस्टर्स क्यों लगाएंगे? कांग्रेस हर चीज के लिए हमें ही जिम्मेदार क्यों ठहरा देती है? जनता जनार्दन ने ही इस तरह के पोस्टर्स लगाए हैं, और भोपाल में क्या पूरे मध्य प्रदेश में कमलनाथ की दिक्कतें बढ़ने वाली हैं, और पूरे प्रदेश की जनता जानती है कि कमलनाथ के द्वारा उनकी सरकार के दौरान किस तरह के घोटाले किए गए थे। जी बिल्कुल वैभव, यहाँ पर कांग्रेस का ये भी कहना है कि बीजेपी ने जो हमारे साथ किया, मतलब सुबह हमने सुना था के मिश्रा को, तो उन्होंने कहा था कि बीजेपी अगर हमें छेड़ेगी तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। साथ ही ये बात भी कही कि अब हम उनके भ्रष्टाचारों का खाका जो है खोलने वाले, जिस प्रकार से बीजेपी के शासन में भ्रष्टाचार हुए, हम उसे जनता के सामने जाहिर करेंगे। इस पूरी बात को हम कैसे समझे, क्या मायने निकाले जा रहे हैं? जो कांग्रेस ने के जो के मिश्रा जो घोटालों की बात कर रहे हैं, कांग्रेस कल से ही जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन करने वाली है। वो महाकाल लोक में जिस तरह से मूर्ति गिरने का मामला सामने आया, इसके साथ ही जो दूसरा मामला हमने देखा सतपुड़ा भवन में आग लगी, इसको कांग्रेस साजिश और षड्यंत्र बता रही है। तो इन मामलों को लेकर कांग्रेस का जो धरना प्रदर्शन का प्लान था, आंदोलन का प्लान था, वो पहले से ही था कि 24 जून को पूरे जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया जाएगा। कमलनाथ भी प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे, दिग्विजय सिंह भी इसके साथ ही भोपाल में सुरेश पचौरी प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। भाजपा के खिलाफ तमाम तरह के गंभीर आरोप भी इस आंदोलन प्रदर्शन के दौरान लगाएंगे। तो ये पहले से ही रणनीति थी कांग्रेस की, लेकिन जिस तरीके से आज सुबह से ही पोस्टर्स को लेकर सियासत हो रही है, न केवल भोपाल बल्कि रीवा में भी इस तरह के पोस्टर्स लगे। देखिए अपडेट जानकारी सामने आ रही है कि रीवा में भी इस तरह के पोस्टर्स लगे हैं। हालांकि कांग्रेस इस मामले को लेकर 3 बजे अपने कार्यकर्ताओं के साथ शिकायत करने के लिए पहुंचेगी। पीसी शर्मा भी रहेंगे, और कांग्रेस आरोप लगाया कि बीजेपी के द्वारा इस तरह से डर्टी पॉलिटिक्स की जा रही है। सियासत में किस प्रकार का माहौल बन गया है वैभव, क्योंकि हमने पहले भी देखा, पहले सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे की छवि को यहाँ पर धूमिल किया जा रहा था, और अब खुद पोस्टर्स लगाकर, केवल पोस्टर ही नहीं स्कैनर भी इसमें दिया है, QR कोड भी, जिसे स्कैन करके लोग अपने फोन में इस पोस्टर में और भी जो बातें वो देख सकते हैं। किस प्रकार का माहौल अभी देखा जा रहा है? हाँ बिल्कुल, जब आपने इसमें जो वॉर कोड दिया गया है पोस्टर्स में, उसको स्कैन करते थे, वेबसाइट खुलती है करप्शन नाथ,
उसमें अब जब के देखते हैं तो उसमें कुछ संख्या भी आती है, कितने लोगों ने अब तक लॉग इन किया है। जो पोस्टर्स में घोटालों का जिक्र किया गया था वो यहाँ पर भी जिक्र किया गया। इसके साथ ही मीडिया क्लिपिंग्स भी देखने को मिलती हैं, कई अखबारों की कटिंग्स भी देखने को मिलती है। तो इसमें रिसर्च करना पड़ेगा, इसमें जो भी कांग्रेस को भी करना पड़ेगा कि कांग्रेस ही इस मामले को लेकर थाने में शिकायत दर्ज कराने के लिए जा रही है। बीजेपी कह रही है हमारे मामले से कोई लेना देना नहीं है, लोग समझदार हैं और समझदार लोगों ने ही इस तरह से पोस्टर्स लगाकर दूसरे लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है। बिल्कुल वैभव, अब देखना खास ये होगा कि ये पोस्टर्स किसके द्वारा लगाए गए हैं और क्या पूरी पिक्चर है इन पोस्टर्स के पीछे। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए।